हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस खास विषय की चर्चा हम आपके बीच करने जा रहे हैं वो विषय है बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा। और लगातार 4-5 दिनों से हमने आपको अपडेट नहीं दिया था क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल मैसेज आ रहा था कि भैया कोर्ट केस में जो फाइल हुआ है उसकी भाई डेट कब मिलेगी, आखिर उसका क्या होने वाला है। तो आपको एक एक चीज़ हम बताएंगे अभी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो 23 की प्रथम पाली यानी 23 की प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई और वो रद्द की गई और फिर उसकी री एग्जामिनेशन जो है वो 5 मार्च को कंडक्ट हुई, 5 मार्च 2023 को। तो लगातार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की बातें हुई, क्योंकि कंडक्ट कराने के पीछे यानी परीक्षा रद्द करने के पीछे उसका जो तर्क था, उसकी जो वजह थी, आर्थिक अपराधी की टीम ने, जो आर्थिक अपराधी की टीम के जो SIT का गठन हुआ, उन्होंने पाया कि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए। तद तद उपरांत उन्होंने प्रश्न पत्र को रद्द किया और फिर दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। लगातार प्रोटेस्ट होता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और आयोग जो है मानने को तैयार नहीं थी कि प्रश्न पत्र आउट है। तो आप जो बातें क्लियर, जो चीज़ें थी कि परीक्षा के दौरान यानी लोगों के बीच में एक राय ये बनी कि हम लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। और 5 मार्च को जो परीक्षा हुई उसकी चीज़ों को आप समझिए कि 5 मार्च को जो परीक्षा हुई वो परीक्षा, क्या आपको लगता है कहीं से भी सर्कुलेट नहीं हुआ, न व्हाट्सएप पर, न फेसबुक पर, कहीं भी नहीं। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना कि जब परीक्षा 23 की प्रथम पाली या दूसरी पाली या 24 की परीक्षा, सबके प्रश्न पत्र निश्चित रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम जगहों पर सर्कुलेट हो रहे थे। और जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर आए तो उसके पास भी वही हूबहू क्वेश्चन और आंसर। तो ये स्पष्ट हो गया कि परीक्षा के दौरान परीक्षा में जो पारदर्शिता है वो खत्म हो चुकी है, परीक्षा की जो मौलिकता है वो रही नहीं। इसीलिए तो प्रश्न पत्र वायरल हुए और वायरल जब हुए प्रश्न पत्र लोगों के पास सब जगह सर्कुलेट हुआ। वही चीज़ 5 मार्च की परीक्षा उसमें देखने को नहीं मिली। तो अब जो बातें हो रही कि कोर्ट केस में आखिर कब होगा, तो मुझे आपको बताते चले कि हम लोगों ने जो फाइल किया है उसमें होली के पहले लगभग 5 से 13 मार्च तक कोर्ट बंद था और उसके 4-5 दिन पहले भी एक जज साहब का देहांत हो गया, तो इस कारण से भी कोर्ट बंद था। तो लगातार हम लोग प्रयासरत है और निश्चित रूप से 2 फाइल हुई है, आपको बताते चले और आपको भी जानकारी है। एक साथी अश्वनी है जी जो फाइल पहले किए थे, तो उनकी हियरिंग बहुत जल्द, यानी मुझे लगता है कि आज कल में, वो बता रहे थे कि होली के बाद मतलब 13 के बाद कोर्ट खुलेगा तो हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन अभी भी उनकी, हमको मुझे लगता है कि 20 से लेकर 25 के बीच में उनकी फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी और हम लोगों का भी मेंशनिंग जो हो चुका है, तो जस्ट उसी के आसपास हम लोग का भी हियरिंग होगा। तो हम लोग लगातार प्रयासरत है और आप लोग परेशान इस बात को लेकर है कि क्या होगा नहीं होगा। और रही बात की कोर्ट संबंधित जो पैसे की खर्च की बात है, तो आपको भी पता है कि 35,000 रुपये दिए हैं, कुछ और पैसे जो हैं। और जो बातें हो रही है कि पैसा कितना चाहिए, तो आपको पता है ना कि 1 लाख के आसपास, यानी अभी भी कहने का मतलब है कि कम से कम 60-65 हज़ार रुपये की और आवश्यकता है। तो फाइल कोर्ट केस में एक हियरिंग हो जाए और उसके बाद आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मदद करें। शिक्षकों के पास भी जा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को, तथ्यों को एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि आपकी जो मौलिकता है प्रश्न पत्र की जो वायरल है वो 5 मार्च को देखने को नहीं मिली, परंतु 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली यानी 23 की दोनों परीक्षा और 24 की परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल थे, ये सिद्ध हो गया। अब रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट में जो चीज़ें सामने आएंगी वो तो भाई एविडेंस है, कोर्ट की बातों को हम लोग स्वीकार करेंगे। तो अब हम लोग को देखने की बात है कि कोर्ट आखिर क्यों और कब तक हम लोग की बातों को सुनती है। अब रही बात कि बहुत लोग बता रहे थे कि जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, बहुत जल्द तैयारी में है। तो हम तो ये नहीं कह रहे थे, हम तो कह रहे थे, मुझे जो जानकारी थी कि रिज़ल्ट अभी बनने में देर है, परंतु हम इन चीज़ों को भी नहीं मानते। मेरे पास भी ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि हम आपको एग्जैक्ट उस चीज़ को कह दें कि नहीं रिज़ल्ट बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। परंतु कल के न्यूज़पेपर में जो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई कि जो तृतीय जो स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा है यानी PT परीक्षा है सचिवालय सहायक की, उसके रिजल्ट में देरी हो सकती है, यानी विलम्ब हो सकता है। तो आपको ये स्पष्ट कर दें कि अप्रैल में तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, रिजल्ट भी आएगा तो मई में, नहीं तो जून में जाएगा। तो उसके पहले हम लोग की हियरिंग निश्चित रूप से इसमें जल्द से जल्द होने वाली है और उस पर जैसे ही हियरिंग होगी तो मुझे पूरा भरोसा है और आप लोगों को भी उम्मीद करनी चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला छात्र हित में होगा और जरूर प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगेगा और फिर से दोबारा पुनः परीक्षा 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली की परीक्षा जो है वो रद्द की जाएगी। मुझे ऐसी उम्मीद है
बाद में आके कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। कोर्ट जो भी करेगी एविडेंस के आधार पर करती है फैसला। तो हम लोग को पूरा उम्मीद और भरोसा है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोर्ट संबंधी जो चीज़ें होंगी, कैसे ही केस नंबर मिलेगा आप लोगों के समक्ष हम कर देंगे। लेकिन आप लोग जो है ना थोड़ा सा भरोसा और थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। तुरंत कोई चीज़ कोर्ट संबंधित चीज़ नहीं होता है कि आज गए और आज फाइल कर दी और कल डेट मिल गया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। जिन लोगों को कोर्ट संबंधित प्रक्रिया की जानकारी होगी उन्हें जानकारी होगी कि तुरंत नहीं होता है। और रही बात पैसे की, तो लगातार लॉयर की तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि पैसे जमा करने की। तो हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन अभी आप लोगों से अभी लगभग 10 दिन हो गया, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था। लेकिन अब जो है शिक्षकों से स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं, कोर्ट भी खुल गया है, तो जल्द से जल्द शिक्षकों से भी मिलेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आर्थिक रूप से मदद करें, ताकि कोर्ट संबंधी जो चीज़ें हैं, जो पैसा है उसे कोर्ट उसको हम कर सकें। एक चीज़ और आपको जानकारी देते हैं कि अभी बीपीएससी में लगातार हम लोग भी जाके चेयरमैन सर से मिलने वाले हैं बीपीएससी में। तो बीपीएससी में बहुत सारी परीक्षाएं का जो रिजल्ट है वो बाधित कर चुका है, बाधित करके बैठा हुआ है। आपको बताते चले कि ऑडिटर की मेंस की परीक्षा, उसका रिजल्ट नहीं आया। उसका भी ऑडिटर की मेंस की परीक्षा भी, जो मेंस की जो परीक्षा हुई थी वो बीपीएससी की परीक्षा के आसपास ही हुई थी। AAO की परीक्षा, उसकी मेंस की जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। 67th मेंस के रिजल्ट, तो वो भी बात कर रहे हैं कि वो जून में आएगा, जुलाई में आएगा। तो सब चीज़ों को अब उस पर भी जो 9 प्रश्नों के गलत उत्तर है, हाईकोर्ट उसने भी रोक लगाया हुआ है। स्टे उसका भी है कि 67 के रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे जब तक कि 8 से 9 प्रश्नों का गलत उसका वेरीफाई नहीं हो जाएगा, उस आंसर को क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक वो रिजल्ट नहीं निकलेंगे। CTPO का मेंस का रिजल्ट बाकी है, तो उस पर भी पता नहीं क्या, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उसका रिजल्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट बाकी है, DPRO जो क्लास संस्कृति विभाग के है उसके रिजल्ट बाकी है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी और वर्क मैनेजर का जो पोस्ट निकला था उसका रिजल्ट बाकी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप एक पाएंगे कि बीपीएससी में जो कैलेंडर था वो लगभग मुझे लगता है फेल हो गया है। आप लगातार बात कर रहे थे कि हम परीक्षा लेंगे सर समय, फिर रिजल्ट निकालेंगे, तो आप तो पीटी और मेंस के बीच 15 से 10 से 15-20 दिन समय देते हैं। रिजल्ट निकलता है 10-20 दिन के बाद मेंस परीक्षा। तो जब आप मेंस परीक्षा ले लेते हैं तो फिर इतना विलम्ब क्यों होता है रिजल्ट में? 6-6 महीना, 1-1 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया बहुत सारी परीक्षाओं का। तो इस तरह से चीज़ों को चेयरमैन सर से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द रिजल्ट पर पब्लिक्स करें। और जो भी चीज़ें हैं आप में, आप लोगों को क्लियर बताएं। अभी बता रहे थे कि जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, उसकी भी चीज़ें जो है ना, मतलब जो अपर मार्क्स या लो मार्क्स या कम मार्क्स देने का क्या मतलब प्रोविज़न है या क्या उसके कारण रहे हैं, सारी चीज़ों को वो जानकारी देंगे। तो एक एक चीज़ हम लोग भी आज से कल में मिलेंगे चेयरमैन सर से। और जो कॉमन पीटी परीक्षा होगी, यानी जो वो 30 सितंबर को लेने की बात कह रहे थे, और कॉमन पीटी किस प्रकार से होगा पूरे पैटर्न को हम लोग भी समझेंगे। हमारे साथी तैयार हैं, हम लोग आज से कल में जाकर और उनसे एक एक चीज़ को समझेंगे, फिर आपसे हम ब्रीफ करेंगे, आपको हम बताएंगे कि आखिर बातें क्या है, कब तक होगी। तो निश्चित रूप से एक चीज़ और हम कहेंगे कि आप लोग साथ दें। कोर्ट संबंधी चीज़ें जो होंगी उसमें निश्चित रूप से छात्रों के हित पे फैसला होगा। और हम लोग को पूरा न्यायालय पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, इसलिए हम लोग आपकी बात तो हम लोग साथ हैं। और जो चीज़ें होंगी उसको हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और फिर हम अगले अपडेट में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।